बीएचयू पीजी रजिस्ट्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका यहाँ पर प्रेफरेंसेस भरना। अब ये प्रेफरेंसेस आप कैसे भरोगे, किस बेसिस पर होती हैं, इसमें कैंपस की लोकेशन जिसमें आप देखते होंगे कि लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और फिर उसके बाद वहां पर कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस भी होंगे। फीमेल्स के लिए ये संख्याएं ज्यादा होंगी प्रेफरेंसेस भरने के लिए। रेगुलर और पेड सीट की बातें आती हैं, पेड सीट का क्या प्रोविजन है, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं, तो सभी बातों पर पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में यहाँ पर मिलने वाली है। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीजों को। सबसे पहले ये जानिए कि प्रेफरेंस किस बेसिस पर होगी। तो प्रेफरेंस यहां पर आपके कैंपस की लोकेशन और टाइप ऑफ सीट के बेसिस पर होती है। ध्यान सुनेंगे। सबसे पहले बीएचयू का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। बीएचयू के पास यहां पर दो मेन कैंपस है। एक है इनका जो फैकल्टी मतलब मेन कैंपस जो कि बनारस में, और एक इनका राजीव गांधी साउथ कैंपस जो कि मिर्जापुर में है। अब यहां पर ये जो बनारस में उसको यहां पर ये डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस बोलते हैं। ऐसे आप देखते होगे लिखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, वो मेन कैंपस की बातचीत है, ठीक है, जो कि बनारस में आपके। राजीव गांधी साउथ कैंपस में बहुत कम कोर्सेज आपको अवेलेबल होंगे, और वैसे भी आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपका कोर्स कहां पर है कहां पर नहीं है। आपका कोर्स जहां जहां पे होगा वो ऑटोमेटिक वो शो करेंगे प्रेफरेंसेस के लिए आपको यहां पर, ठीक है। तो पहली बात तो ये मेन कैंपस होगा जहां पर मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ते हैं। अब इसी मेन कैंपस में एक महिला महाविद्यालय होगा जहां पर जो है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स पढ़ेंगी। मतलब ये है बनारस वाले मेन कैंपस के अंदर ही है आपका, लेकिन ध्यान ये देना है कि यहां पर सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो पढ़ती है यहां पर, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। अब इसके अलावा ये मेन कैंपस की बात हो गई। अब इसके अलावा इनके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। एफिलिएटेड कॉलेजेस आप देखोगे तो ये 4 हैं यहां पर, जो कि एक आपका डीएवी पीजी कॉलेज है। यहां पर आपके मेल एंड फीमेल दोनों पढ़ेंगे। बाकी ये जो तीनों हैं ये सिर्फ यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स पढ़ती हैं। अगर हम लोग यहां से यहां तक की बात करेंगे तो सिर्फ ओनली फीमेल यहां पर। ये है आपका वसंता कॉलेज ऑफ वुमेन, ये है आपका वसंत कन्या महाविद्यालय, और ये है आपका आर्य महिला पीजी कॉलेज। ये आपके तीनों सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है। अब कौन कौन से कोर्सेज यहां पर हैं ये सब आपको नहीं सोचना है। आपका कोर्स अगर वहां पर होगा तो प्रेफरेंस में आपको ये दिखाई देगा। तो स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया। यहां पर मेन कैंपस बनारस में, यहां पे सारे कोर्सेज आपके अवेलेबल होंगे। महिला महाविद्यालय ये आपके मेन कैंपस में, यहाँ पर बहुत लिमिटेड कोर्सेज आपको मिल रहे होंगे। और जैसे आप कैंपस में एंट्री करोगे ना, एंट्री करते सबसे पहले महिला महाविद्यालय ही है वो। एक आप समझो एक कैंपस है पूरा, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स वहां पर होंगे, और इस तरीके से चीजें चलती हैं। आरजीएससी बनारस से 65-70 किलोमीटर की दूरी पर बीएचयू का ही मेन कैंपस ही मानते हैं उसको, लेकिन यहां पर बच्चे यूजुअली उसको कम प्रीफर कर रहे होते हैं यहां पर। और फिर आपके ये एफिलिएटेड कॉलेजेस यहां पर होते हैं। सिर्फ एक है जो कि मेल के लिए, बाकी सब यहां पर फीमेल्स के लिए है, ठीक। अब सुनो यहां पर टाइप ऑफ सीट, 2 प्रकार की सीट है, एक रेगुलर कही जाती है और एक पेड सीट। अंतर क्या होता है? अंतर यहां पर होता है फीस का। रेगुलर सीट में आपको फीस यहां पर कम लगेगी, पेड सीट में यहां पर फीस आपको ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो क्या ज्यादा पैसे देके ये सीट मिल ही जाएगी? ऐसा नहीं होता है। जितनी टोटल सीट होती है उसकी 15% एक्स्ट्रा सीट्स यहां पर, याद रखिएगा, 15% जो है वो एक्स्ट्रा सीट जो है वो यहां पर आपकी पेड सीट होती है। 15% एक्स्ट्रा सीट जो है वो आपकी यहां पर पेड सीट होती है। मान लो 100 सीट है किसी कोर्स में तो 15 आपकी जो है वो पेड सीट होगी। वैसे इन सब चीजों का कोई लोड नहीं लेना है। आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बहुत क्लियरली जो है वो ये सारी चीजें बहुत मेंशन की गई हैं। जैसे आप देखो यहां पर किसी भी कोर्स को मैं ले लूं, ये पर्टिकुलर मेरा मुझे लगता है एमए हिंदी का नहीं, एमए इंग्लिश का कोर्स है। एमए इंग्लिश का कोर्स कहां कहां पर अवेलेबल है? जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का मतलब ये हो गया ये मेन कैंपस की बात कर रहा है। बीएचयू C1 मतलब इसका क्या हो गया कि जो बीएचयू वाले बच्चे होते हैं उनके पास 25% का कोटा होता है। तो वो यहां पर दिखा रहा है कि बीएचयू वाले जिनका ग्रेजुएशन बीएचयू से हुआ है उनकी नंबर ऑफ सीट्स दिखा दिया, और नॉन बीएचयू यहां पर जो बाहर से बच्चे होंगे एक्सटर्नल, उनके यहां पर कैटेगरी वाइज सीट्स आपको बता दिया गया है। अब यहां पर यह भी बता दिया गया कि पेड सीट में कितनी यहां पर आपकी सीट्स हैं। पेड सीट जो होती है वो यहां पर बीएचयू वाले बच्चों को नहीं मिलती, मतलब जो बीएचयू से ग्रेजुएटेड हैं उनको यहां पर उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अलग, मतलब ऐसा नहीं कि उनके लिए सीट नहीं होती, मतलब उनके लिए कोई अलग से रिजर्व नहीं यहां पर, ठीक है। बाकी वो नॉर्मली जैसे बाहर वाले बच्चे वैसे वो भी दोनों यहां पर इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। और फिर यहां पर ये आता है आपका नॉन बीएचयू वाले जो मतलब जो जिनका ग्रेजुएशन कहीं और से हुआ होगा, तो पेड सीट में आपकी सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर आपको दिया गया है।
अब सुनिए, तो 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, तो क्या यहां पर कम नंबर पे एडमिशन होगा? बिल्कुल कम नंबर पे। पहले हर बच्चा पहले चाहेगा ना उसको रेगुलर सीट मिले, कौन चाहेगा कि वो ज्यादा पैसे देकर एडमिशन हो उसका? तो हर बच्चा ये चाहेगा कि उसका रेगुलर सीट पे एडमिशन हो, कम फीस पे एडमिशन हो, ठीक है। अब यहां पर अगर मान लीजिए कि रेगुलर सीट जब यहां पर भर जाएगी तो पेड सीट यहां पर आएगी आएगी। अच्छा, दो तरीके से इस्तेमाल करेंगे बच्चे इसको। एक तो मान लो कि एडमिशन के लिए ज्यादा पैसे दे के आप एडमिशन ले तो सकते हो, थोड़े कम नंबर होंगे तो आपको मिल जाएगा एडमिशन, लेकिन ध्यान ये देना है कि बच्चे इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल करेंगे। मान लो किसी के कोई ऐसा कोर्स है कि मेन कैंपस और डीएवी दोनों अवेलेबल है, तो बच्चा ऐसे करेगा कि मेन कैंपस को प्रायोरिटाइज करेगा वो। अब मेन कैंपस की रेगुलर सीट, मेन कैंपस की पेड सीट, और फिर उसके बाद वो अपने एफिलिएटेड कॉलेज को प्रेफरेंस में रखेगा। तो इससे यहां पर ओवरऑल बातचीत ये हो जाती है कि बच्चे एडमिशन में और यूजुअली अपने मेन कैंपस को प्रिफर करने के लिए यहां पर पेड सीट को यूज करते हैं। पेड सीट में क्या होता है, पर ईयर आपको कुछ एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट की बात करूं, बहुत मैं जनरलाइज्ड वे में बता रहा हूं, 10,000 रुपए के आसपास जो है वो पर ईयर एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। साइंस में अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो यही फीस लगभग 50,000 के आसपास चली जाती है। अभी मैं दिखा भी देता हूं आपको, फीस बहुत क्लियरली मेंशन्ड है यहां पर कि आपको यहां पर ईयर कितना एक्स्ट्रा फी जो है वो पे करना पड़ जाता है। पेड वाले रेगुलर वाली फी तो देंगे ही देंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए यही वाला। यहां पर आप देखो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश पेड सीट की फीस कितनी है यहां पर, तो 6500 रुपए। ये जो 6500 रुपए पर सेमेस्टर फीस है आपकी, वैसे कितनी थी, 1500 रुपए पर सेमेस्टर। मतलब अगर रेगुलर सीट से कोई बच्चा एडमिशन लेगा उसको 3000 रुपए एक साल का पे करना है, ठीक। लेकिन अगर कोई बच्चा यहां पर एडमिशन लेता है पेड सीट से तो उसको 13,000 रुपए यहां पर पे करना होगा, मतलब 10,000 रुपए एक साल में एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। वहीं अगर हम लोग बात करेंगे एफिलिएटेड कॉलेजेस की तो फीस ज्यादा होगी। जैसे आर महिला पीजी कॉलेज के देखो, रेगुलर सीट की फीस ही 12,800 रुपए है। 12,800 रुपए ये रेगुलर फीस है यहां पे। अगर हम बात करेंगे यहां पर कि पेड सीट की फीस कितनी होगी, तो ये 22,800 रुपए है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो एफिलिएटेड कॉलेजेस की फीस यहां पर मेंशन होगी ना, वो यहां पर ईयर है, और जो यहां पर आपके मेन कैंपस की है, डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस की, वो यहां पर फीस पर सेमेस्टर। इस बात को इन्होंने मेंशन भी किया है कि फी अमाउंट जो है वो डीएमसी, एमएमबी, आरजीएससी में वो पर सेमेस्टर है, और जबकि यहां पर एएमपीजी, डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम में वो यहां पर आपके पर ईयर है। मतलब अगर हम आर महिला पीजी कॉलेज की पेड सीट की बात करेंगे तो एक साल का आपको 22,800 रुपए पे करना होगा। ऐसे आप अपने किसी भी कोर्स के यहां पर देख सकते हो। नो डाउट साइंस के कोर्सेज के फीस यहां पर ज्यादा रहेगी। मतलब आप साइंस वाले ये मानकर चलें कि जैसे अगर हम लोग ये देखो यहां पर आ ही गया, ये देखो होम साइंस का ऐसा ही आपको लगभग मिलेगा कि 2,000 रुपए यहां पर रेगुलर है पर सेमेस्टर। यहां पर ये पर सेमेस्टर फीस है आपकी ये, और 27,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस जो होगी, ये 27,000 रुपए जो पर सेमेस्टर की फीस होगी यहां पर, ये आपके पेड सीट की फीस है यहां पे। वहीं अगर हम देखेंगे वसंता कॉलेज फॉर वुमेन के लिए तो रेगुलर फीस 13,200 रुपए है, लेकिन अगर पेड सीट की बात करोगे तो 43,200 है। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेन कैंपस की फीस होगी, मतलब एमएमबी की, एफएमसी, डीएमसी की, एमएमबी की और आरजीएससी की, वो यहां पर आपके पर सेमेस्टर दी गई है, और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी पर ईयर की फीस यहां पर आपको मेंशन की गई है। तो आप अपने कोर्सेज की फीस जो है वो इस तरीके से देख सकते हो। फिजिक्स में देखो, यहां पर एक और एग्जांपल देख लो। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो यहां पर इन्होंने 2,000 रुपए पर सेमेस्टर बताया है रेगुलर फीस, 27,000 रुपए पर सेमेस्टर, मतलब 25,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा, ठीक है। तो पर ईयर ऐसे ही कि पर ईयर अगर हम बात करेंगे तो साइंस वालों को 50,000 रुपए पर ईयर एक्स्ट्रा पे करना है। वहीं अगर हम लोग बातचीत करें ह्यूमैनिटीज में तो 10,000 रुपए के आसपास पर ईयर यहां पर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो अलग अलग कोर्सेज की अलग अलग फीस होगी जो कि यहां पर आप पे करोगे। कट ऑफ में कितना डिफरेंस आएगा, देखो यहां पर मैं कट ऑफ का भी डिफरेंस आपको यहां पर दिखा देता हूं। कहां गया, अच्छा नहीं ठीक है, इसी में है, एक मिनट। कट ऑफ यहां पर देख लो, कट ऑफ में वेरिएशन आप एक बार चेक कर लो, आपको लगेगा ना कि बहुत बड़ा डिफरेंस जाता है। देख लो यहां पर मेन कैंपस में 221 गया था जर्नल का, 212 चला गया यहां पर आपके पेड सीट की फीस यहां पे, ठीक बात।
डीएवी में 192 और डीएवी में यहां पर देख रहे हो पेड सीट में यहां पर बच्चे जो हैं वो ज्यादा नंबर पे एडमिशन यहां पर हुआ आपका, मतलब 204 नंबर पे। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस में 212, 209, 205 और यहां पर आपका 195, 185, 181। तो अगर आपको लगेगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस है तो ऐसा नहीं होगा। यहां पर बहुत बड़ा डिफरेंसेस हमको यहां पर देखने को नहीं मिल रहे होते हैं, तो समझिएगा इस चीज को। यहां पर थोड़े बहुत हो सकता है कुछ डेटा में ऊपर नीचे हुआ हो सकता है 204 इसकी मेरिट हो रेगुलर सीट की और 192 इसकी मेरिट हो यहां पे, ठीक है। तो वो मतलब मेरे ये दिखाने का मतलब बस इतना सा था कि आप यहां पर देखो कि वेरिएशन बहुत बड़ा नहीं होता है। नो डाउट रेगुलर सीट की कट ऑफ यहां पर तो ज्यादा होगी, हर बच्चा पहले रेगुलर सीट चाहेगा, तो पेड सीट थोड़े कम नंबर पे एडमिशंस आपको जरूर मिल जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस यहां पर नहीं होता। इस बात को यहां पर समझिएगा, ठीक है। बाकी पर ईयर आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी है, आप समझ गए यहां पर। तो कुल मिला के इस तरीके से 2 प्रकार की सीट्स यहां पर आपकी हो रही होती हैं। अब हमको क्या होता है कि यहां पर जो प्रेफरेंसेस देने हैं वो किस बेसिस पे दें। देखो अगर मैं कैंपस की बात करूंगा तो हर एक बच्चा डिपार्टमेंट इन मेन कैंपस को पहली प्रेफरेंस पर ही रखना चाहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर मैं कैंपस वाइज बात करूं, दूसरा यहां पर हर एक बच्चा जो है वो चाहेगा। अब राजीव गांधी साउथ कैंपस की प्रायोरिटी बच्चे यूजुअली नीचे ही देते हैं अगर उनके पास मेन कैंपस और या एफिलिएटेड कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं। यहां पर डीएमसी के बाद नो डाउट आप मेन कैंपस के ही पार्ट रहोगे तो एमएमबी को दिया जाता है, लेकिन एमएमबी सिर्फ फीमेल्स के लिए होंगे, मेल्स के लिए आएगा नहीं। तीसरे नंबर पर बच्चे यूजुअली जो हैं अगर मेल हैं तो मेल तो डीएवी को ही देंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फीमेल्स के पास ऑप्शंस होते हैं। अब मैं यहां पर जो चौथा नंबर होगा, अब इसमें अगर हम देखें तो वीसीडब्ल्यू यूजुअली बच्चे ज्यादा प्रीफर करते हैं। देन यहां पर अगर हम बात करें वीकेएम और लास्ट में हम यहां पर देखें तो एएमपीजी। अब अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो इन तीनों को आप एक जैसा समझ के चलो, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो ऐसा है कि फीमेल्स के लिए अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप चाहो तो इनमें से किसी को भी ऊपर प्रायोरिटाइज करो, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एफिलिएटेड कॉलेज से मिलने वाली जो डिग्री होगी वो बीएचयू की ही होगी। ये मत सोचिएगा कि आप कहीं लिखा होगा कि आर महिला पीजी कॉलेज से आप पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, आपको बीएचयू की ही डिग्री दी जाएगी, इसको समझिएगा। अब देखो यहां पर एक बात समझो, फीमेल के लिए क्या है कि पहली प्रायोरिटी सबकी यही रहेगी, दूसरी प्रायोरिटी ये आप रखो, जरूर रखो क्योंकि मेन कैंपस का ही पार्ट है। तीसरे में आप इनमें से कोई रखो या इसको रखो, उससे दिक्कत नहीं है। यहां पर मेल एंड फीमेल दोनों होंगे, मेल के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेल के लिए ये रखना या फिर ये रखना और कोई ऑप्शन नहीं। फीमेल्स के लिए मैं बता रहा हूं, आप पहली प्रायोरिटी पे ये रखो, दूसरी प्रायोरिटी पे ये रखो, तीसरे पे आप इनमें से कोई चूज करो या इसमें से करो। जो यूजुअली प्रेफरेंस चलता है, जो मेरिट चलती है, अगर हम मेरिट की बात करें, जैसे देखो आप यहां पर ना मेरिट का डिफरेंस देख सकते हो, मेरिट का डिफरेंस आप यहीं पर देख सकते हो। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप मेरिट का डिफरेंस देखना चाहो तो अगर मैं यहां पर देखूं, देखो एएमपीजी का कितना जा रहा है 187, वीसीडब्ल्यू का 191, वीकेएम का 190। मतलब आप ये देख सकते हो कि वीसीडब्ल्यू और वीकेएम के कट ऑफ ज्यादा हैं एएमपीजी के कंपैरिजन में। इसका मतलब बच्चे यूजुअली किसको प्रीफर कर रहे हैं, यहां पर आपके वीसीडब्ल्यू या वीकेएम को यहां पर प्रीफर कर रहे हैं। तो बस यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यूजुअली वीसीडब्ल्यू वीकेएम की प्रायोरिटी बच्चे ज्यादा देते हैं कंपैरिजन टू एएमपीजी के, ठीक। तो ये मैंने आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर यहां पर बता दिया। और रेगुलर और पेड में तो कुछ बताना ही नहीं है, पहले नंबर पे हर एक बच्चा रेगुलर को रखेगा और दूसरे नंबर पे यहां पर पेड को रखेगा। लेकिन जब इसको मिक्स करना होगा तो कैसे मिक्स करेंगे, यहां पर देखो मिक्स करोगे तो यहां पर आप कई कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। कंडीशन सबसे पहले आएगी फाइनेंशियली, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। मैं ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में मानता हूं कि बच्चों की यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होती है, साइंस के सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहां पर फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर आपको एफिलिएटेड कॉलेजेस में मिलेगा ही नहीं। एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपको एमए के ही कोर्सेज यूजुअली मिल रहे होते हैं, यहां पर एमएससी के कोर्सेज यहां पर यूजुअली मिलते नहीं हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप देखो तो एक बार आप अपने आप को फाइनेंशियली चेक कर लो, क्या मुझे पर सेमेस्टर अगर 6500 रुपए फीस है, क्या देने में कोई दिक्कत है,
क्या मुझे यहां पर, जैसे देखो एक बात समझो यहां पर कि आप पेड सीट की फीस देख लो, अगर आपकी रेंज में है तो मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर नहीं है तब तो यूजुअली आप रेगुलर सीट को ही प्रायोरिटाइज करोगे। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं पेड सीट के आप मतलब आपको दिक्कत नहीं है पेड सीट से, तो आप यहां पर जो है उसकी फीस से प्रॉब्लम नहीं है तो पेड सीट को आप प्रायोरिटाइज जरूर करेंगे। कैसे? ऐसे रखो आप यहां पर कि सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट की जो है वो रेगुलर सीट को पहली प्रायोरिटी दूंगा, देन दूसरी प्रायोरिटी पे मैं डिपार्टमेंट के ही यहां पर पेड सीट को प्रायोरिटी दूंगा। ठीक है, समझ गए इस बात को यहां पे। फिर तीसरे नंबर पे अब यहां पर जिनके पास जो मेल कैंडिडेट होंगे वो सीधे डीएवी पे आ जाएंगे, तो डीएवी के रेगुलर, डीएवी की पेड सीट, ऑब्वियस सी बात है यही जाएगा। लेकिन जिनके पास एमएमबी का भी ऑप्शन होगा वो यहां पर एमएमबी की रेगुलर सीट, देन यहां पर एमएमबी की पेड सीट यहां पर ये रखेंगे, एमएमबी की पेड सीट यहां पर रख लीजिए। अब इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां पर आएगा एफिलिएटेड कॉलेज शुरू होगा। अब एफिलिएटेड कॉलेज में मैं एक चीज कहूंगा कि आप चाहो किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से करो, बात तो एक ही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर बता दिया, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एकदम कंफर्टेबल हो तब तो यही चलो, रेगुलर पेड रेगुलर पेड रेगुलर पेड रेगुलर पेड रेगुलर पेड चलाओ। अगर पैसे में आपको दिक्कत है तो एफिलिएटेड कॉलेजेस को आप यहां पर रेगुलर, सारी रेगुलर रख लो। जैसे मान लो आपने डीएवी, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम और एएमपीजी, इन सब की क्या करोगे, यहां पर रेगुलर सीट जो है वो पहले रखोगे, इनकी रेगुलर सीट, देन इन सब की यहां पर जो है वो आप पेड सीट यहां पे रख दीजिए। या तो ये करिए, और अगर पैसे से कोई दिक्कत नहीं है देन रेगुलर पेड रेगुलर पेड रेगुलर पेड, इस तरीके से सीक्वेंस रख दीजिए। तो दोनों में से कुछ भी यहां पर आप एक सीक्वेंस अपना सकते हो। ठीक। और अगर यहां पर कोई ऐसा बच्चा जिनको पेड सीट चाहिए ही नहीं, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो सारी रेगुलर सीट्स को आप ऊपर करिए, पेड सीट को नीचे रखिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खासकर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में जहां पर आपके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वहां पर आपको ऐसी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज की जो वैसे भी फीस है ना वो आपके मेन कैंपस की पेड सीट के फीस के बराबर हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको क्यों प्रायोरिटाइज करोगे। पहले आप मेन कैंपस की पेड सीट को रखो, यहां तक में कोई चेंज मत करो, यहां तक में नो चेंज रखो यहां पर कि इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं ना, आप देखो ना, इस अंतर को समझो आप, यहां पे इस अंतर को समझिएगा। यहां पे जैसे जहां पर अवेलेबल हो, मैं दिखाता हूं, जहां पर वीसीडब्ल्यू, वीकेएम सारे अवेलेबल हो, आप देखिएगा यहां पे कि इनके जो, ये देखिएगा कहां गया, जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर इनके जो मेन कैंपस के पेड सीट की फीस है, मेन कैंपस के पेड सीट की फीस वो 13,000 रुपए आएगी साल भर की, और वसंता कॉलेज की अगर मैं रेगुलर फीस की बात करूं तो 12,200, सिर्फ 800 रुपए का अंतर है। तो अगर हमको ये चीज दिखाई दे रही है कि हमारे मेन कैंपस की जो हमारी पेड सीट है वो यहां पर आपके एफिलिएटेड के रेगुलर सीट के फीस के बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने मेन कैंपस के पेड सीट को प्रायोरिटाइज करिए, ऊपर लेकर जाइए। तो आप मेन कैंपस के रेगुलर, मेन कैंपस के पेड, एमएमबी के रेगुलर, एमएमबी की पेड, इसको प्रायोरिटाइज करके देन आप यहां पर जो है वो एफिलिएटेड में करो कि आप एफिलिएटेड में रेगुलर पेड करना है या पहले सारे रेगुलर देन सारे पेड करना है। ये यहां पर आपके पैसे का डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। समझ गए यहां पर। तो ओवरऑल आपके प्रेफरेंसेस भरने को लेकर यहां पर इतनी ही बातें हैं। बाकी यहां पर जो है वो आप एक बार पेड सीट की फीस और यहां पर जो है वो चीजों को आप चेक कर लो और फिर अपना डिसीजन यहां पे आप ले सकते हो। कोई दिक्कत होगी तो बताना कमेंट में, अभी बहुत समय है, मैं आपको उस पर और भी जो है वो चीजों को क्लियर कर दूंगा। जरूरत होगी तो लाइव सेशन में आके हम लोग डिस्कशन करके चीजों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।